गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 7 गणित में आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो आज हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो इसमें कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ए 25%, बी 150%, सी 20% और डी 5%। तो प्रतिशत को हमने साधारण भिन्न में बदलना है, उसका सरलतम रूप लिखना है और उसके बाद हमने इसको दशमलव में बदलना है। तो इस प्रश्न को हम देखिए एक सारणी के रूप में हम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। तो पहला हम ले लेते हैं क्रम संख्या, दूसरा हो गया हमारा प्रतिशत, तीसरा हो गया हमारा साधारण भिन्न, फिर हो गया हमारा सरलतम रूप और उसके बाद ये कह रहा है दशमलव रूप। दशमलव रूप देखिए नंबर 1 में है हमारे पास प्रतिशत है ए, प्रतिशत है 25%। तो 25% को साधारण भिन्न में हम लिखें तो ये हो गया 25/100। 25/100। अब इसका सरलतम रूप करें तो हर और अंश के मौसों से दोनों में भाग दें। तो मौसों यहाँ पर 25 का भाग दें, 25 से कम 25, 25 छक्को 100, 1/4। इससे सरल अब यह नहीं हो सकता। तो इसको दशमलव में बदलना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, किसी संख्या में 10, 100, 1000 से भाग देना। तो यहाँ पर 100 का भागा 25 में जा रहा है, तो हम जानते हैं 10 से भाग देने पर दशमलव बिंदु 1 स्थान बाईं ओर, 100 से भाग देने पर 2 स्थान बाईं ओर, 1000 से भाग देने पर 3 स्थान बाईं ओर जाता है। अब यहाँ पर हमको दशमलव दिख नहीं रहा है, तो दशमलव होता है हमेशा इकाई के बाद। इकाई से छोटी संख्याओं को दिखाने के लिए दशमलव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब 25 में इकाई 5 है, 5 के बाद दशमलव की कल्पना आप करें तो 2 स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, तो हो जाएगा 1 स्थान, 2 स्थान, तो हो जाएगा 0 इकाई में 0 लगा दीजिए, 0.25। बी है, देखिए 150%। प्रतिशत है 150%। तो भिन्न में बदलने के लिए सरल सा है 150/100। तो देखिए अब इसका सरलतम रूप हम करें, 150 और 100 का मौसो 50, 50 से भाग दें, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3/2। सरलतम रूप हो गया 3/2। अब इसका हम क्या कहते हैं आपका दशमलव बनाएं। तो 100 का भागा 150 में देंगे तो 2 दशमलव स्थान बाईं ओर खिसकेगा 1 दशमलव। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 की 1 शून्य, 150 की 1 शून्य काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/10। 10 का भागा 15 में दें 1.5, 1.5। सी देखिए 20%, 20%। इसका भिन्न हो गया 20/100। तो अब इसका हमने सरलतम रूप लिखना है, 20 और 100 का मौसो 20, 20 से भाग दें, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। अब इसको हम दशमलव में लिखें तो 100 और 20 की एक एक जीरो काट दें, 10 का भागा 2 में देना है, 0.2, 0.2। ये दशमलव भिन्न हो गए। डी है आपका 5%, 5%। तो इसकी भिन्न बन गई साधारण भिन्न 5/100। 5/100 का मौसो 5, 5 से भाग दीजिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य की 0, 1/20। अब इसकी हम दशमलव भिन्न बनाएं तो 100 का भागा 5 में देंगे, 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा। यहाँ पर अंश में हमारे पास केवल 5 इकाई में है, तो 2 स्थान खिसकाने के लिए 1 जीरो हमको लगाना पड़ेगा, 0.05 इकाई में 0 लगा दीजिए, 0.05। तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। तो इसको हमने एक सारणी के रूप में व्यक्त किया। देखिए
ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास। देखिए, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष, शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? बहुत सरल सा सवाल है। 30% महिलाएं माने 100 में से 30 महिलाएं, 40% पुरुष माने 100 में से 40 पुरुष। तो 100 में से टोटल पुरुष और महिलाएं जोड़ दीजिए, 40 और 30 70%। तो बच्चों का प्रतिशत 100 में से 70 घटा दीजिए, 30%। बहुत सरल सा सवाल है। देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है, चूंकि नगर में महिलाओं का प्रतिशत बराबर 30% तथा पुरुषों का प्रतिशत बराबर 40%, इसलिए पुरुष तथा महिलाओं का प्रतिशत, जोड़ दीजिए दोनों को, महिलाओं का प्रतिशत माने 100 में से, तो ये हो गया 30 धन 40 बराबर 70%। इसलिए नगर में बच्चों का प्रतिशत, शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत तो 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 30 महिलाएं 40 पुरुष, टोटल हो गए 100 में से पुरुष और महिलाएं 70%। तो बच्चों का प्रतिशत 100 और 70 बराबर 30%। बस ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 8 है। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो बहुत सरल सा सवाल है। देखिए 60% व्यक्तियों ने मतदान में भाग लिया, तो 100 में से 60 ही लोगों ने भाग लिया। तो कितने लोगों ने नहीं लिया? 100 में से 60 घटा दीजिए, 40% ने मतदान नहीं किया। तो अब मतदान न करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। टोटल मतदाता है 15,000, 15,000 का 40% कर दीजिए, तो जितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया वो भी निकल आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8, चूंकि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 60% बराबर 60%, इसलिए मतदान में भाग न लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत बराबर 100 ऋण 60 बराबर 40%। तो 40% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? चूंकि कुल मतदाता बराबर 15,000 मतदाताओं में से कह रहा है, इसलिए मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या बराबर 15,000 का 40%। मतदान में भाग लेने वाले मतदाता 40% है। 15,000 गुणा 40/100 कर दीजिए, 2 जीरो इसको काट देते हैं। देखिए
150 गुणा 40 है, 2 जीरो लगा देते हैं, 15 चुको 60, 6000 मतदाता। 2 जीरो, 5 को 20, 5 कम 5, 5 2, 4 5 20, 4 कम 4 2 6, 6000 मतदाता, 6000 मतदाता। तो दो उत्तर होंगे इसके, इसलिए उत्तर आ गया मतदान न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 40% और टोटल संख्या होगी 6000 मतदाता, 6000 मतदाता। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 है, मीता अपने वेतन में से 4000 रुपया बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा है। तो उसका कुल वेतन मान लें, थोड़ा बीजगणित की सहायता लें, समीकरण बना के इसको हल करें। माना उसका टोटल वेतन हो गया x। अब वो कह रहा है यदि उसके वेतन का 10% जो वो बचा रही है 4000 रुपया, तो x का 10% बराबर 4000 हम कर दें, पक्षांतर करें तो उसका टोटल वेतन निकल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए, माना मीता का वेतन बराबर x रुपया, इसलिए प्रश्न अनुसार मीता द्वारा बचाती है गैर बचत बराबर x का 10% का माने गुणा x गुणा 10% बराबर 4000, ये है। अब देखिए ये हो गया, का माने गुणा हो गया x गुणा 10/100, 10% का मतलब 10/100 बराबर 4000। तो अब हम देखिए 10/100 जो गुणा कर रहा है इसका पक्षांतर करें तो आप जानते हैं बीजगणित में कि गुणा करने वाली राशि का अगर हम पक्षांतर करें तो भाग में बदलेगा, और भिन्न का भाग आप जानते हैं, भाजक अगर भिन्न है तो हर अंश पलटकर अर्थात उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो या x बराबर, मैं 10/100 का पक्षांतर कर रहा हूँ, 4000 भागा 10/100। अब देखो ये भाजक भिन्न है, भाजक भिन्न से जब हम भाजक भिन्न का जब भाग करते हैं तो अगर भिन्न भाजक है तो उसके व्युत्क्रम से हम गुणा कर देते हैं। तो ये बराबर हो गया आपका 4000 गुणा 100/10, 10/100 का व्युत्क्रम 100/10। तो देखिए 1 0 1 0 काट देते हैं, 400 को 100 से गुणा करना है, 400 2 शून्य लगा दीजिए, तो उसका वेतन है 40,000 रुपया, इसलिए उत्तर। तो मीता का वेतन कितना है, तो है 40,000 रुपये। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब आता है प्रश्न नंबर 10, अंतिम प्रश्न है। देखिए बहुत सरल सा सवाल है ये भी। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, उसमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करें, 20 मैच खेले, 20 का 25% हम निकाल लें तो जीते गए मैचों की संख्या निकल जाएगी। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, चूंकि टीम द्वारा खेले गए कुल मैच बराबर 20 तथा जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर 25%। तो इसका मतलब हुआ अगर उस टीम ने 100 मैच खेले तो उसमें से 25 जीते, 25% का मतलब यही है। तो मैच खेले हैं उसने 20%, 20 तो 20 का 25% निकाल दीजिए तो मैच जीते गए मैचों की संख्या निकल जाएगी। इसलिए
टीम द्वारा जीते गए मैच, मैचों की संख्या लिख दीजिए, मैचों की संख्या बराबर 20 गुणा का माने गुणा 25%, 25/100। तो इसे काट दीजिए, 20 पंचे 100, 5 का भागा 25 में 5 मैच। तो इसलिए उत्तर आ गया उस टीम द्वारा जीते गए जो मैच हैं वो हैं 5 मैच। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई।